So hi guys, welcome back to Strengthcast. Today we have with us the monk mode जिन्होंने अराउंड 7-8 साल से प्रॉपरली ट्रेनिंग कर रहा है. मैंने भी अराउंड 6 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ बट नॉट एज कंसिस्टेंटली एज हिम. ब्रो वेलकम टू माय Yes, चैनल. thank you. Thank you to have you with you. एंड पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपने फिटनेस जर्नी क्यों शुरू किया था. मैं पहले तो फिटनेस जर्नी 2010 से ही शुरू किया था। अच्छा तब अच्छा. मैं जिम नहीं किया था, लेकिन उस तब मैं थोड़ा चबी था, थोड़ा वेट अच्छा ज़्यादा हुआ था। अच्छा. फिर अच्छा. मैंने सोचा कि थोड़ा चेंज करना है लाइफ को। हम्म. वेट ज़्यादा हो गया है, थोड़ा वेट कम करना है। फिर मैंने क्या किया, पुल अप बार था घर में, अच्छा. एक लगा ले, फिर उसे ट्राई किया। पहले तो एक भी नहीं जा रहा था पुल अप, लेकिन बाद में जैसे तैसे करके मैं सीख गया। फिर बाद में 2014 में मैं जिम स्टार्ट किया। 2014 में. अच्छा. तो 14 में तो आपके मतलब मोटिवेशंस कैसे थे. लाइक व्हाट वाज योर मेन मोटिवेशन टू कीप यू लिफ्टिंग. मोटिवेशन ये था कि मैं थोड़ा वेट ज़्यादा हो गया था। हम्म. और और क्या है कि कुछ वेट ज़्यादा होने से फिर मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं। अच्छा थोड़ा स्किल डेवलप करते हैं, अच्छा. थोड़ा अच्छा. कुछ नया करते हैं। फिर इसलिए मैंने वर्कआउट शुरू किया। हम्म. फिर जिम भी चालू किया मैंने, बाद में कैलिस्थेनिक्स भी शुरू किया। अच्छा अच्छा. तो वेट आपका ज्यादा था तो हाँ मतलब क्या बचपन से ही ज्यादा था आपका. हाँ, बचपन से बता रहा था, मैं थोड़ा सभी अच्छा टाइप का था। अच्छा. अच्छा तो उसके लिए उतना भी आप. हाँ हाँ बोलिए. हाँ, उतना भी वेट ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा वेट ज्यादा ओवरवेट था। थे. हाँ, अच्छा. ओवर वेट थे। सो सिंस चाइल्डहुड आपका हम्म, वेट ज़्यादा होने से डिड यू फेस एनी बॉडी शेमिंग. उतना बॉडी शेमिंग उतना हुआ नहीं था, लेकिन स्कूल में थोड़ा जो मेरे दोस्त थे वो कभी कभी ऐसे शेयर दिया था करते थे कि कभी ऐसे बोल दिया ऐसे। उतना ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है। अच्छा तो रिलेटिव्स हम्म, वगैरह ने नहीं किया था. उतना नहीं, कभी ऐसे बोलता था लड़का थोड़ा मोटा हो गया है, वेट कम करना है, ऐसा कभी कभी बोलता है। लेकिन तो उतना उस आपको टाइम में तो इफेक्ट नहीं किया बेसिकली. उतना इफेक्ट नहीं किया। लेकिन बेसिकली मैंने शुरू किया था, क्योंकि वेट ज्यादा हो गया है, थोड़ा कम करना पड़ेगा, खाना को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो मैं तो ज्यादा मोटा हो जाऊंगा, इसलिए मैंने मैंने शुरू किया था। मैंने तो बेसिकली शुरू किया था बिकॉज लोग मुझे बहुत मतलब एवरी टाइम एवरी डे इतने पतले क्यों हो. सो मैं आई मेनली स्टार्ट बिकॉज ऑफ बॉडी शेमिंग एंड अब तो मतलब आई एक्चुअली लव डूइंग इट तो अभी तो उसके लिए कंटिन्यू करता हूँ बट माई मेन मोटिवेशन वॉज कि हाँ यार लोग बोलते थे तो बहुत अफेक्ट करता था वो मुझे. बट आपने वो ज़्यादा फेस नहीं किया है. ज्यादा फेस नहीं किया, फिर भी मैंने सोचा कुछ नहीं करने से तो अच्छा ही कुछ कर ही लिया तो कभी। बेसिकली इसलिए मोटिवेशन आपके अंदर अंदर से आया. अंदर से आया मेरा 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 कुछ। जैसे. हाँ. हाँ, मेरा मोटिवेशन था कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखना है, हम्म. इसलिए मैंने पुल अप्स ये सब ट्राई किया। फिर हम्म. वेट ट्रेनिंग किया है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, वही मेरा मोटिवेशन है। आई गेस आपके अंदर से मोटिवेशन आया हम्म, है इसलिए आप हम्म, इतने दिन हम्म, कंसिस्टेंटली ट्रेन कर पाए हम्म। हैं. मुझे हाँ, ही मैं ही, लगता है. हाँ, वही मेरा मोटिवेशन मैं ही हूँ। हम्म. मुझे ही करना है, कुछ स्किल ट्राई करना था, यही पहले मोटिवेशन है। जैसे मेरा पूरा मोटिवेशन वाज हम्म, एक्सटर्नल बिकॉज लोग मुझे क्या हम्म, बोलेंगे. तो हम्म, मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाया. 2 महीने करता था फिर छोड़ देता था फिर करता था फिर हम्म, छोड़ देता था मतलब मुझे इस कारण में सीखने में बहुत अच्छा लगता था. बट व्हेन इट कम हम्म, टू अप्लाइंग मैं ठीक से अप्लाई नहीं कर पाता था. एंड दैट इज़ आई थिंक मेनली बिकॉज कि मेरा मोटिवेशन बाहर से आ रहा था कि लोग मुझे हाँ, अप्रूव करे. नॉट लाइक कि मैं हम्म, प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ. बट आपके हाँ, लिए मोटिवेशन अंदर से आया तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था. आपकी बातें सुन के लग रहा है कि हाँ, लोग क्या नहीं बोलते थे फर्क, आपको. ना लोग लोग से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, हम्म. अभी भी नहीं पड़ता है। कौन फर्क करेगा वो लोग का। वही हम्म. करना है, कुछ तो करना है, खुद करना है। वो लोग कुछ करोगे फिर भी बोलेंगे, नहीं करोगे फिर भी कुछ बोलेंगे। वही 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 मतलब वही बात है। आप मोटे हैं पतले हैं आप हाँ, आपका फिट बॉडी है कुछ भी हो हम्म, तो लोग बोलेंगे. वो लोग बोलेंगे इस पे। वो लोग तो हाँ. बोलेंगे ही। वही वही बात वही. है तो आपने बोला कि पहले 6 साल के लिए आप वेट लिफ्टिंग किए राइट. ना। अभी भी करता हूँ, लेकिन अच्छा. ज्यादा नहीं करता, ज्यादा कैलिस्थेनिक नहीं करता हूँ। हाँ तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू कि ये हम्म। स्विच क्यों. लाइक व्हाट मेड यू स्विच. हाँ, पहले बात ये है कि जब वेट ट्रेनिंग करता था, फिर मैंने
ऐसा हो गया कि कुछ नया ट्राई करते हैं ट्राई करते हैं, अच्छा। ना। कैलिस्थेनिक्स जो मूव है वो दिखने में कूल लगता है। हाँ, हम्म और कैलिस्थेनिक्स हम तुम जब भी मन कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, हम्म। बाहर भी कर सकते हो। उसमें करने के लिए कोई वेट नहीं चाहिए। हम्म तुम इसे भी तुम मसल बिल्ड कर सकते हो, हम्म स्ट्रेंथ भी हम्म बिल्ड हो जाएगा। हम्म लेकिन वेट ट्रेनिंग के लिए तुम जिम चाहिए। अगर हम्म घर भी कर रहे हो तो वेट तुमको सही होगा, प्लेट चाहिए हम्म होगा, हम्म। बारबेल, डंबल्स। इसलिए मैंने सोचा कि कैलिस्थेनिक्स करते हैं, कुछ स्किल ट्राई करते हैं, दिखने भी अच्छा लगता है और सीखने भी से अगर और सीख पाओ तो अच्छा होगा। एडवांस कैलिस्थेनिक एथलीट बन जाऊंगा। हम्म। एंड नया भी है, कोई करता नहीं यहाँ पे कैलिस्थेनिक्स। वही मैं वही खुद ही, वही। हाँ, मैं तो यूट्यूब से ही सीखा हूँ। जो यूट्यूब से, थेनेक्स हाँ। होता है ना, हाँ। 10x हाँ, हाँ, ऑफिशियल क्रिस हेरिया। 10x। हाँ, क्रिस क्रिस हेरिया हेरियर। को तो थैंक यू देना पड़ेगा। उनसे ही सब सीखा है मैंने। अच्छा हाँ, अच्छा। उनसे ही सब स्किल सीखा है। फिर ट्राई किया, फिर हम्म, मिस्टेक हुआ, फेलर, इसे अपने फेलर से ही सीखा हूँ मैं। अच्छा अपने अच्छा। फेलर से ही सब कुछ अ, इतना सीख पाया हूँ। तो 10x के ये, अलावा आप कौन से बाहर के कैलिस्थेनिक्स यूट्यूबर्स को फॉलो हम्म, करते हैं? ऑस्टिन डनहम एक है ऑस्टिन डनम, यूट्यूबर। हाँ, मैं भी हाँ, फॉलो वो करता हूँ अच्छा उनको। है, उसको भी मैं देखता हूँ। और फिर एक और है, गेबो सेटानो। एक गैब्रो है वो, सटाना रिसेंटली या, रिसेंटली मैंने शुरू किया है। हिज हाँ वो, फ्लेक्सिबिलिटी इज इनसेन भाई। ऑसम। इस बाप रे बाप। योगी टाइप कैलिस्थेनिक्स, हाँ हाँ इस हाँ। नॉट वेटेड कैलिस्थेनिक्स और इसके वो हम्म। योगी टाइप है। हम्म पहले वो थेनेक्स में था, लेकिन बाहर से हम्म। फिर कुछ अभी अभी वो, अभी खुद का ओन हाँ, स्टार्टअप शुरू किया है। सेटानो मूवमेंट। सटर्न हाँ, मूवमेंट, यस। मैंने it's- जब पहली बार योगा ट्राई किया था, हम्म, लाइक वन ऑफ हिज हम्म, रूटीन, मैंने सोचा था हम्म, ठीक है अभी कैलिस्थेनिक्स करता हूँ, हम्म, इजी लगेगा। हम्म, बाय गॉड, होली शिट। मतलब योगा, कैलिस्थेनिक, मैंने हाँ, सोचा नहीं योगा इज सो डिफिकल्ट। आई हम्म, हैड नो आइडिया। हाँ, बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट है। बहुत हाँ, वो एंड्योरेंस तो है। लगता है, बहुत एंड्योरेंस लगता हम्म, है, मस्कुलर एंड्योरेंस बहुत ज्यादा लगता है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत भी बहुत चाहिए। ज्यादा लगता है। और दैट इज जो ट्रू। एडवांस जो योगा है वही तो कैलिस्थेनिक में है। वो हैंडस्टैंड, पुशअप, हैंडस्टैंड, ये सब तो कैलिस्थेनिक्स से, वो योगा से ही आया है कैलिस्थेनिक्स अच्छा अच्छा। बेसिकली। मुझे लगता है कैलिस्थेनिक्स इज जस्ट अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम्म, फॉर्म ऑफ योगा। या, दैट इज इट। इट्स इंस्पायर्ड बाय हम्म। योगा। एंड हम्म मे बी बिकॉज ये जो है ना ब्रीथिंग, योगा में जो हम्म। ब्रीथिंग है वो बहुत कंट्रोल होना चाहिए। ब्रीथिंग, लेकिन हाँ। कैलिस्थेनिक में जो ब्रीथिंग है वो उतना मैटर नहीं करता है। वो ऑल ओवर द प्लेस, हाँ। हम्म, हम्म, कोई भी ऐसे कुछ ही। भी कैसे भी ब्रीद इन करता है। बट मतलब वेट समझ ट्रेनिंग लो, में, हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। वो अनडिसिप्लिन वर्जन है, आप कह सकते हो योगा। वही वही वही। अनडिसिप्लिन है, आपने, जिम्नास्टिक हाँ अनडिसिप्लिन। हाँ, आपने अगर पावर लिफ्टिंग किया है आपने पावर क्या लिफ्टिंग, है, क्या क्या मैंने किया। पावर लिफ्टिंग किया है तो आपको तो ब्रीदिंग फिर आता होगा ना, वो जो हम्म, डीप ब्रीद इन फिर होल्ड फिर हम्म, स्क्वाट या फिर डेडलिफ्ट। सो आई थिंक या, कि पावर लिफ्टिंग भी आपको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग सिखाता है। जैसे मैं अगर वन हम्म, रेप मैक्स पुल अप, वेटेड पुल अप या फिर हम्म, डिप्स हिट कर रहा हूँ, देन आई हम्म, यूज दोस पावर लिफ्टिंग ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड इट रियली हेल्प्स मी। बट हम्म, नॉर्मल जिम में या फिर नॉर्मल पुशअप्स में वी डोंट नो हाउ टू ब्रीद, कि कब ब्रीद इन करना है कब ब्रीद आउट हम्म, करना है। योगा टीचेस यू दैट वेरी वेल। योगा या, दैट्स तो राइट। वेट्स और कैलिस्थेनिक्स, इन दोनों में हम्म, से अगर आपको चूज करना हो तो आप कौन सा चूज करेंगे और क्यों? मैं तो कैलिस्थेनिक्स को चूज करूंगा अभी। अच्छा। कभी एंड कभी वाई? वेट ट्रेनिंग भी करना चाहिए, लेकिन हम्म। जो लेग्स के लिए मैं वेट ट्रेनिंग प्रेफर करूंगा। अच्छा। क्योंकि कैलिस्थेनिक्स में लेग्स ट्रेनिंग उतना नहीं है। पिस्टल हम्म स्क्वाट है और थोड़ा ये सब वर्कआउट है, लेकिन हम्म। लेग्स के लिए वेट ट्रेनिंग करना है। और तुम्हारा अपर बॉडी के लिए मैं तो कैलिस्थेनिक्स चूज करूंगा। अच्छा अच्छा। एंड क्यों, लाइक वाई? हम्म, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स ऐसा वर्कआउट है क्योंकि तुम कहीं भी कर सकते हो, हम्म कहीं भी, किस टाइम में भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो कभी। अब लॉकडाउन चल रहा है, हम्म। लॉकडाउन में लोग जिम बंद है तो क्या वही। करे, सब तो कैलिस्थेनिक्स से कर रहे हैं घर में। हम्म। तुम जितने भी देखो, यूट्यूबर्स देखो और इंस्टाग्राम में देखो, वो लोग हम्म तो कैलिस्थेनिक वर्कआउट ही घर में दिखा रहे हैं, कैसे हम्म लेग वर्कआउट करना है, कैसे बैक वर्कआउट करना है घर में। हम्म तो मैं सोचता हूँ कि कैलिस्थेनिक करने से अब तुम, या वे बॉडी वेट वर्कआउट करने से घर में ही कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। और तुम्हारा इंजरी भी थोड़ा कम होता है कैलिस्थेनिक्स इंजरी में। रेट, अच्छा। इंजरी कम होता है और तुम
कहीं भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपाउंड एक्सरसाइज ज्यादा है। हम्म। आइसोलेशन मूवमेंट के लिए तुम वेट ट्रेनिंग कैलिस्थेनिक्स करना ही पड़ेगा। कैलिस्थेनिक्स में ऑलमोस्ट सभी मूवमेंट कंपाउंड ही है। कंपाउंड है। हम्म। आइसोलेशन मूवमेंट के लिए तुम तब वेट ट्रेनिंग करना होगा। बट लेकिन दैट इज अगेन वन क्वेश्चन कि आपको, डू यू थिंक कि एन इंडिविजुअल हु जस्ट वांट्स टू बिल्ड अ नॉर्मल फिजिक, अच्छा दिखने वाला फिजिक, मतलब कॉम्पीट नहीं करना या फिर कुछ नहीं हाँ करना, हाँ, उसको डज ही रियली नीड आइसोलेशन एक्सरसाइजेस, और नॉर्मल कैलिस्थेनिक्स करके भी ही कैन बिल्ड एन अमेजिंग फिजिक? yes, he can build an amazing physique with calisthenics, हम्म। no problem। वही वही, हाँ। अच्छा फिजिक तुम कैलिस्थेनिक्स करके, घर में वर्कआउट करके, नॉर्मल खाना जो हम खाते हैं वो सब खा हम्म। के ही तुम बना सकते हो, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको लगता है ये कि कैलिस्थेनिक्स करने से हम, मतलब इसका तो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, हम्म दिस इज टोटल ब्रो साइंस हम्म व्हाट आई एम सेइंग, हम्म बट डू यू थिंक हम्म। कैलिस्थेनिक्स हेल्प्स यू स्टे मोर लीन, मोर श्रेडेड? या यू कैन से, या थोड़ा तो हेल्प करता है लीन होने के लिए। हम्म। जो एक्सरसाइज जो है ना वो कैलिस्थेनिक्स से, यू कैन से, थोड़ा लीन होने में इसको हेल्प करता है। बिकॉज मैंने जितने भी हम्म लोगों को देखा है, फर्स्ट दे हम्म डू वेट ट्रेनिंग और उसके बाद अगर हम्म वो शिफ्ट करते कैलिस्थेनिक्स में, दे हम्म लूज अ लॉट ऑफ वेट, एंड ज़्यादातर हम्म समय ये मसल मास वो लूज नहीं करते, दे हम्म लूज हम्म। फैट। एंड आई थिंक यस इसके यस। पीछे एक रीज़न हो सकता है कि कैलिस्थेनिक्स में ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज में वी आर यूजिंग अवर हम्म कोर, एंड वी आर हम्म ऑल्सो यूजिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलाईजर मसल्स, जो अगर आप कोई आइसोलेशन एक्सरसाइज कर रहे हो यूजुअली तो नहीं करते हो। हम्म। हाँ हाँ। क्योंकि ज्यादातर लोग ना जिम जाके बारबेल और डंबल वर्क हम्म नहीं करते, दे प्रेफर हम्म हम्म मशीन्स। हम्म अब मशीन्स में तुम्हारा जो स्टेबिलाईजर मसल है वो पूरा यूज नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, जैसे स्ट्रॉन्गमैन, तो पता होगा आपको स्ट्रॉन्गमैन की, हाँ, हाँ, तो वो पता है। स्ट्रॉन्गमैन में कॉम्पीट करते हैं, टायर फ्लिप करते समय उनका बाइसेप हम्म, टेयर हो गया। क्लियर होता है। बेसिकली डेडलिफ्ट उनका, माटे भी होता हाँ है। हाँ, बेसिकली वो क्यों होता है, बिकॉज उनका जो टेंडन्स और लिगामेंट्स है वो इतने स्ट्रांग नहीं होते एज कम्पेयर टू देयर मसल्स। एंड ये इसलिए होते हैं हम्म बिकॉज दे ऑलवेज ट्रेन ऑन मशीन्स। हम्म। जैसे आप पहली बार अगर बेंच प्रेस करेंगे तो हाँ आपका बार ऐसे 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 हिलेगा, बट समझ लीजिए आप अगर एक हाँ। मशीन बेंच प्रेस कर रहे हैं तो नॉर्मल हिलेगा ना, उसमें कोई स्टेबलाइजिंग वही एस्पेक्ट नहीं है। वही। तो आपका चेस्ट यूज टू नहीं हो पाता कि हम्म। मूवमेंट पैटर्न कैसा है। हाँ वही बात है। सिमिलरली लेग प्रेस में हम्म सेम, आपका कोई डिसबैलेंस का जगह नहीं है, बट स्क्वाट्स हम्म में, स्क्वाट्स इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट टू लर्न, हम्म। या वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, डेडलिफ्ट भी। हाँ। सो इसलिए मुझे लगता है कि कैलिस्थेनिक्स में आप आइसोलेशन एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, हम्म सो दैट इज वाई आई थिंक इट बर्न्स मोर कैलोरीज। हम्म। ये ऑफ कोर्स ब्रो साइंस से मुझे पता नहीं है, बट पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। इट्स, वही है, बर्न कैलोरीज तो बर्न करता है ज्यादा कैलिस्थेनिक्स में। आई थिंक। वेट ट्रेनिंग से, वेट ट्रेनिंग करने से ज्यादा क्या होता है कि वो ज्यादा लोग मसल बिल्ड करने में ज्यादा फोकस करते हैं। वो स्ट्रेंथ बिल्ड से ज्यादा मसल बिल्ड करना है उसका। तो उसको स्किल तो सीखना नहीं है। वो वही डेडलिफ्ट वही क्या है, वही। वो डेडलिफ्ट सीखने में तो ज्यादा नहीं टाइम लगेगा, या हम्म। स्क्वाट बीटिंग सीखने से और पोजीशन सीखने से हो जाएगा। लेकिन वो लोग ज्यादा बिल्ड, मसल बिल्ड में थोड़ा फोकस मसल करते बिल्डिंग में फोकस करते हैं, वही वही वही। एंड मुझे ये भी लगता है कि इंडिया हैं। में कैलिस्थेनिक्स एकदम फेमस नहीं है। आपको ये हाँ। क्यों लगता है कि फेमस, लाइक इन कंपैरिजन टू वेट ट्रेनिंग जिम्स, हम्म कुछ भी फेमस नहीं इंडिया में? ज्यादातर पार्क्स में कैलिस्थेनिक्स बार्स नहीं है, हम्म। जिम्स तो हर तरफ आपको दिख जाएंगे, बट कैलिस्थेनिक्स फेमस क्यों नहीं है, आपको क्या लगता है? फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि वो बहुत नया स्पोर्ट्स है। हम्म। लोग जिम्नास्टिक तो पहले से जानते हैं, लेकिन हम्म। क्या हो कि कैलिस्थेनिक्स जो है वो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। वो यूरोपियन स्पोर्ट्स आप कह सकते हो कि अच्छा। कैलिस्थेनिक्स थोड़ा यूरोपियन और जो यूएस कंट्री में है, जो है वेस्टर्न हम्म। कंट्री में थोड़ा फेमस है। हम्म। लेकिन इंडिया में अब धीरे धीरे आ रहा है। अभी इंडिया में बहुत लोग कैलिस्थेनिक्स करते हैं, वो एथलीट भी कर बहुत है। रहे, हाँ। अगर तुम जानते हो राजन शर्मा सर को जानते राजन, हो। हाँ हाँ हाँ, हाँ राजस्थानिक्स, हाँ हाँ, आई फॉलो राजा मैंने। सैनिक, हाँ। हाँ वो हाँ। अच्छा, वो अच्छा ट्रेनिंग है। वो हम्म। कोच अच्छा करते हैं, वो अच्छा सिखाते उनका, हैं, उनसे भी बहुत सीखा। हाँ, उनका खुद का एक हम्म, कैलिस्थेनिक्स जिम भी है ना? हाँ केली 101 कैली शायद 101, है। हाँ 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 और इल्यूजियम पार्क में भी। इल्यूजियम पार्क, आई हाँ। वो आई दोनों थिंक, ही वही ओन करते हैं क्या? नहीं, एक एक में वो पार्टनरशिप है और एक अच्छा अच्छा। एथलीट के साथ पार्टनरशिप है।
अच्छा और अच्छा। केली वानोन उनका है। उनसे भी बहुत सीखा। उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया। हम्म। मुझे प्रोटीन भी दिया करते थे पहले, अच्छा कैसे अच्छा। कैल्शियम करना है वो गाइड उन्होंने भी बहुत किया है। मुझे लगता है कैलिस्थेनिक्स एक और रीजन के लिए हम्म, फेमस नहीं है, एंड दैट इज बिकॉज हम्म, लोग समझते हैं कि हम्म, कैलिस्थेनिक्स ए डज नॉट बिल्ड मसल हम्म। एंड बी इज वेरी इजी। और एक कारण है, उसको सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, स्किल जो है ना उनको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ समझ लोग लीजिए, हाँ हम्म, समझ हम्म, लीजिए कि आप एक पुल अप नहीं कर सकते, ठीक है, हम्म, तो आपको अराउंड, आई आई हैव सीन मोस्ट बिगिनर्स, एक महीना तो हम्म, लग ही जाता है पुल अप सीखने में। लग ही देता है। तो हाँ, एक महीने के लिए आपको वो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट समझ हम्म, लीजिए आप लैट पुल डाउन आप बस 5 किलो से शुरू कर सकते हैं, एनी वन हाँ कैन उसका डू में इट। यस वही कारण है वो। बट कैलिस्थेनिक्स में एक लैक ऑफ लर्निंग कर्व है। हम्म वो लर्निंग थोड़ा लंबा होता है, उसको सीखने में टाइम लगता है, वो डिसिप्लिन नहीं है, लोग छोड़ देते हैं हम्म। आदि करते ही। इट वही विल टीच प्रॉब्लम यू है। मोर डिसिप्लिन टू बी ऑनेस्ट। पेशेंट होना बहुत सिखाएगा। पेशेंट बहुत सिखाएगा जैसे उसको कि फेलर से। एडवांस स्किल्स, हाँ, जैसे कि एडवांस स्किल्स, फ्रंट लेवर, प्लांच, planche will take you a 1 year, 1.5 year, 2 years. Front या lever या will also take you around 6 months. So it teaches you a lot of patience, to be honest. एंड ये जो मिथ है, बिकॉज ये तो मिथ इंडिया में अभी भी प्रेवलेंट है, बाहर की कंट्रीज में तो ये मिथ चला गया, बट इंडिया में अभी भी प्रेवलेंट है कि कैलिस्थेनिक्स इज टू इजी एंड डज नॉट बिल्ड मसल। तो ये आपको क्या लगता है? नहीं ये नहीं है, तुम सही वर्कआउट रूटीन फॉलो करो। हम्म, अगर तुम डाइट अच्छा हो तो अच्छी तरह से बिल्ड हो जाएगा, मसल बिल्ड होगा। लेकिन हम्म, तुम बल्कि नहीं बन सकते हो, लेकिन एक बॉडी बिल्डर जैसा एक तुम बॉडी नहीं बना सकते, लेकिन तुम एक अच्छा फिजिक कैरी कर सकते हो वही थ्रू द वही ईयर। वही। लोगों, बेसिकली अगर आप कैलिस्थेनिक्स बोलते हैं तो लोग सोचते हैं पुशअप पुल अप्स। अभी आई बेट मिलिट्री ज्यादातर, टाइप ऑफ हाँ हाँ हाँ, वर्कआउट है। ज्यादातर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, आई एम प्रिटी श्योर हम्म, अगर आप उनको बोले हम्म, कि डू 15 स्ट्रिक्ट पुल अप्स, मतलब पूरा हम्म, लॉक नीचे एंड पूरा चीन ओवर द बार, आई एम प्रिटी श्योर वो नहीं कर पाएंगे। आई एम वेरी नहीं कर श्योर। पाए, नहीं कर। वो एंड अपने वेट को भी नहीं उठा पाते वही वही पुलअप्स। वही 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 पुल अप्स, हम्म, लाइक पुल अप्स आर नॉट इजी। आई हैव बीन हम्म, ट्रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कैलिस्थेनिक्स में, बट अभी भी पुल अप्स हम्म, मेरे को उतने इजी नहीं लगते। पुश हम्म, अप्स आई कैन डू अ लॉट, बट पुल हम्म। अप्स इज लाइक, it's actually a very difficult exercise. स्ट्रिक्ट पुलअप मास मोड। बहुत डिफिकल्ट है। एंड एक और रीजन आई थिंक कि लोग नहीं जानते कि एक्सरसाइज को कैसे डिफिकल्ट बनाते हैं। जैसे पुशअप्स, आप अगर हाँ, चेस्ट के नीचे आर्म्स को थोड़ा सा आपके बेली के नीचे ले जाते हैं, सूडो प्लंज पुशअप या जिसको बोलते सुडो हैं, पर नहीं है। हाँ, वे मोर डिफिकल्ट। मैं 70 नॉर्मल पुशअप कर पाता हूँ, तो मैं सूडो प्लंज 15 कर पाता हूँ। देन यू कैन डू वन आर्म पुशअप्स, आर्चर पुशअप्स, बहुत सारे वेरिएशंस है। बहुत बेहतर। तो लोगों को नॉलेज नहीं है कि एक्सरसाइज को डिफिकल्ट कैसे बनाते हैं। एक ही करते रहते हैं फिर मजा नहीं है। हाँ, वही 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 वही। हाँ, सुन पा रहा, सुन पा रहा। ओके। बोलो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। आप कितने किलो के थे और फिर कितने किलो के हुए आप? पहले तो मैं जब 2016 में, पहले तो मैं उतना वेट नहीं था, तब छोटा था। हम्म अभी जब मैंने 2016 में मेरा वेट बढ़ गया था, फिर तब मेरा 84-85 हो गया था हम्म वेट। हम्म, फिर मैंने फिर वेट कम करना किया, फिर डाइट थोड़ा अच्छा किया। अच्छा। फिर अभी मैं 72-71 हूँ। 72, अगर अच्छा हाँ, ईयर अराउंड मैं इतने ही रहता हूँ, 71-72-70 इतने अच्छा ही अच्छा अच्छा। रहता दैट्स नाइस। एंड ये जो पूरा फिटनेस का प्रोसेस है, हाउ है। हैज दिस चेंज्ड योर लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, नॉर्मल लाइफ, कैसे चेंज किया है? ये तो यस, it makes me more disciplined, you know, डिसिप्लिन। and मुझको how to डिसिप्लिन होना सिखा दिया। हम्म कैसे खाना कुछ टाइम खाना है, कैसे क्या करना है, सब हम्म सिखा दिया। और फेलर फेलर कैसे फेस करना है वो भी सिखा दिया। हम्म तो फेलर का बारे में सिखा दिया, कैसे फेल वो होने से तो फिर ट्राई करना है फिर। इट टीचेस यू अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। एंड आई यस। थिंक ये आपके नॉर्मल जो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, लेट्स से योर जॉब और योर बिजनेस और रिलेशनशिप्स, उसमें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। बिकॉज एवरीथिंग अबाउट इज अबाउट कंसिस्टेंसी, राइट? बिजनेस के बारे में कंसिस्टेंसी। बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, इट इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। एंड हैविंग समथिंग इन योर लाइफ जो आप बहुत साल से कंसिस्टेंटली करते आ रहे हैं, आई थिंक दैट टीचेस यू अ लॉट अबाउट अदर एस्पेक्ट्स टू।
Mm, yeah, definitely. सो आप जब जिम करते थे, Mm-mm. हैव यू नेवर हैड द अर्ज टू टेक स्टेरॉइड्स? No, no, I never. Some people, promote it. It's good. You can build more muscles, but I never take steroids, and I never promote steroids. इसलिए तो बट मैंने हाँ. वेट ट्रेनिंग से कैलिस्थेनिक्स में शिफ्ट किया, क्योंकि वहाँ पे तुम अगर रहोगे बॉडी बिल्डर के साथ रहोगे, वो जो स्टेज में खड़े होंगे, अगर उनके साथ तुम ट्रेनिंग करोगे तो फिर तुमको लेना ही पड़ेगा। एक दिन उसको तुमको ब्रेन वॉश कर देंगे और फिर तुमको स्टेरॉइड के तुम ले लोगे। इसलिए मैंने क्या किया, नहीं उसको कैलिस्थेनिक्स करते थोड़ा स्किल सीखते। स्किल में तो थोड़ा तुमको स्टेरॉइड का कोई यूज नहीं है, थोड़ा तो मसल बिल्ड होगा, लेकिन फिर भी स्किल में सीखने से स्टेरॉइड तो कोई हेल्प नहीं करेगा तुमको। वो आपको सिर्फ आई थिंक कि बाहर से कैसे दिखता है उसमें हेल्प करेगा, तो एक्चुअली इट विल नॉट मेक यू एनी फिट. दिस इज नॉट फिट, दिस इज नॉट फिटनेस, दिस इज जस्ट मेक्स यू मोर बिगर, मोर मस्कुलर, नथिंग एल्स। वही बात। उस पे भी एक क्वेश्चन है. सो डू यू थिंक कि नॉर्मल लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, लाइक नेचुरल बॉडी बिल्डर्स हु डू नॉट टेक स्टेरॉइड्स, डू यू थिंक दे आर फिट? कि वो क्या एक्चुअली फिट है या फिर दे ओनली लुक गुड, अंदर से फिट नहीं है? जो स्टेरॉइड नहीं लेते हैं वो नेचुरल है, वो लोग तो एज कम्पेयर टू बॉडी बिल्डर्स जो स्टेरॉइड लेते हैं उनसे तो फिट है। उनसे तो फिट है, बट उनसे लेट्स से कंपेयर टू a calisthenics athlete, or let's say compared to a footballer, a cyclist, do you think they are more fitter than them? आई थिंक फुटबॉलर जो फुटबॉल खेलते हैं वो एथलीट जो है वो लोग ज़्यादा फिट होते हैं, क्योंकि अच्छा. उनका कार्डियोवैस्कुलर जो पावर ज़्यादा होता है, वो रनिंग स्पीडिंग करते हैं, उनका फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है, मोबिलिटी अच्छा होता है। तो मैं सोचता हूँ कि वो लोग ज़्यादा फिट है, जो एथलीट लोग है वो बॉडी बिल्डर से ज़्यादा फिट है। वही, आई थिंक कि बॉडी बिल्डिंग इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ योर फिटनेस, कि आपके मसल में कितना एंड्योरेंस है या फिर कितना स्ट्रेंथ है. बट लेट्स से योर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस या फिर आपका मसल का रेंज ऑफ मोशन कितना है, इट दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लोग यूजुअली स्किप कर देते हैं, जैसे मैंने भी किया था फॉर फर्स्ट 6 months. I सिर्फ lifted weights, थोड़ा इधर थोड़ा calisthenics and everything, और no cardio, no stretching, no yoga, nothing. But since the last 4 months, my lifestyle has dramatically improved and I even look better after doing cardio. क्या आप भी cardio करते हैं? हाँ, कार्डियो मैं भी करता हूँ, वो अच्छा है। कार्डियो, स्ट्रेचिंग, फोम रोलिंग, ये सब सब जरूरत है। आप मतलब आप दिखता है। कार्डियो के कौन से फॉर्म्स करते हैं, लाइक क्या करते हैं कार्डियो में? मैं कभी रनिंग कर लेता हूँ, फिर साइकिलिंग अच्छा. मॉर्निंग में करता हूँ, कभी रनिंग साइकिलिंग करता हूँ। मोस्टली ये दोनों करता, कभी स्पीडिंग भी कर लिया, अच्छा अच्छा. कभी प्लायोमेट्रिक्स। अच्छा, तो अभी मैं आपको एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक में पूछना चाहता हूँ. सो यू आई थिंक यू आर वेरी familiar with the नो फैप मूवमेंट. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? क्या फिटनेस में ये हेल्प करता है या फिर इट्स जस्ट अ गिमिक? मैं सोचता हूँ कि ये जो नो फेप है वो जो करते हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो नहीं करते क्या बोलेंगे फिर। कंट्रोवर्शियल है, कुछ कुछ लोग को फायदा मिलता है। ना, अगर लाइक हाँ बोले. हाँ, जो लोग ज्यादा एडिक्टेड है, अगर तुम कहो कि उसका लाइफ में जो एडिक्शन ज्यादा हो गया, उन लोग के लिए नो फेप अच्छा है। लेकिन जो एडिक्टेड नहीं है उनके लिए तो नॉर्मल लाइफ ही ठीक है। ज्यादा एडिक्शन तो हर चीज अगर तुम ज्यादा करोगे तो वो गलत है। मैं बट सोचता हूँ आई कि थिंक, moderation। हाँ बट आई थिंक कि कोई भी नॉर्मल इंसान, सी अ नॉर्मल गाय, ठीक है, आई थिंक मोस्ट पीपल आर एडिक्टेड टू इट. बिकॉज आप लेट्स से कि आप बोले कि आई एम नॉट एडिक्टेड टू दिस थिंग, लेट्स से यू आर नॉट एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ठीक है, देन यू शुड बी एबल टू लिव विदाउट स्मोकिंग फॉर एटलीस्ट 1 वीक. अगर आप सच में एडिक्टेड नहीं है देन 1 वीक मत करो. मोस्ट पीपल, अगर आप उनको बोलो कि डोंट डू इट, डू नो फैप फॉर जस्ट 1 वीक, दे विल फेल. Yeah, They cannot because control they their are urges. It has become a habit for them. yes, And that is why I think कि सबको for some time ये try करना चाहिए to break हाँ out of that habit.
कि रोज करो 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 करो, मतलब डू इट इफ यू फील लाइक इट, बट नॉट लाइक कि रोज करना ही है, हम्म, कि वही जस्ट, वो हाँ, ज्यादा एडिक्शन ही सब प्रॉब्लम है। ज्यादा जस्ट एडिक्टेड हो जाओगे तो तुम्हारा तो लाइफ खराब हो जाएगा। जस्ट हाँ, जस्ट ब्रेक द एडिक्शन। एडिक्शन। एंड वन मोर बैड थिंग, ये यूट्यूब पे शायद कॉपीराइट आ जाए बट पता नहीं, बट बेसिकली the bigger problem is people masturbate to porn. यस। What is your opinion on that? Like, normal masturbation is fine. Science has proven that it is good for your health. Like, it doesn't do anything harm to your body. But what do you think masturbating to porn does to our body? दिस इज मोर डेंजरस। Hmm, आई थिंक नॉर्मल जो मस्टरबेशन है उससे hmm, ज़्यादा फोन देख के मस्टरबेशन करना ज़्यादा, hmm, मैं सोचता हूँ बहुत ज़्यादा डेंजरस है। hmm, वो एडिक्शन जो है ना वो देख के लोग ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं, फिर उसके And बिना फिर कुछ लाइफ में उसी दिमाग में वही घूमता रहता है फिर दिन भर। अभी ये अकेले रहते हैं लोग, अकेले रहना पसंद करते हैं, फिर बहुत मेंटल डिफिकल्टी आ जाती and it also causes a serious issue which is known as ED, erectile dysfunction. है। इट्स बिकॉज जो लोग देखते हैं स्क्रीन पे दे थिंक कि वैसा ही रियल लाइफ में होगा, एंड व्हेन इट डजंट हैपन दे आर लाइक कि आई एम नॉट गेटिंग टर्न्ड ऑन बाय दिस. It is a serious issue which our generation is facing. So I don't think masturbation is bad, but I think masturbating to porn and always कि मुझे करना ही है करना ही है करना ही है, that is bad. Everybody should have a balance. हफ्ते में एक दो बार ठीक है, if you have a control एक दो बार ठीक है, but anything done every day is becoming a habit, I think. And masturbating every day is not really a good habit to have, I would say. Like fitness, doing every day, it's a good habit, but that is not, I think. वही बात। Okay, so another controversial question I would like to ask you is, you are also very familiar, I think, with the body positivity movement, accept your body the way it is. What is your view on it? And आप देखेंगे कि ये ज़्यादातर it's not for skinny people, it's usually for people who are overweight. So what is your view on it? Should a person accept their body the way it is, or या फिर they should lose weight and they will feel much better, they will like their body and everything? मैं तो जो ओवरवेट है वो लोग Hmm, तो आ, अगर वो लोग कॉन्फिडेंस फील करते हैं वेट hmm, लूज करने से तो hmm, करना चाहिए। hmm, ज़्यादा ओवरवेट होंगे तो तुम्हारा डिजीज भी बहुत होंगे, बहुत बीमार भी होंगे। तुम्हारा डायबिटीज, हाई hmm, प्रेशर, जो hmm, ब्लड प्रेशर के बीमारी है वो लोग वो hmm, सब ज़्यादा हो जाएंगे। hmm, वो हार्ट के प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे। hmm, तो मैं मेरे हिसाब से तो वेट लूज करना अच्छा होगा। वो hmm, लोग अगर वो फिट रहना है, ऐसा नहीं hmm, कि वो सिक्स पैक एब्स मसल ये सब वही नहीं, वही वही, वो एक फिट होना है, वो जस्ट बीमार हेल्दी होना है, हेल्दी जस्ट होना है हेल्दी वो। होना है. हाँ, जो अगर थोड़ा भी वर्कआउट करे तो ठीक है, Hmm, वॉकिंग थोड़ा वॉकिंग कर लिया, अगर कुछ hmm, ज़्यादा करना भी नहीं है लेकिन थोड़ा hmm, फिट होना चाहिए, वही ठीक है। hmm. हेल्दी हेल्दी बॉडी। It's like, आप देखते हैं कि ज़्यादातर people who are fat, see, I think it's an easy escape for them. Like working out, eating properly, committing to something. It's a hard thing to do. But just saying कि मेरा body जैसा भी है, I love it. It is an easy thing to do. And people have literally created businesses out of it. People are literally body positivity influencers. I'm like कि इसको क्या इन्फ्लुएंस करना है, दे यूज एन आर्ग्यूमेंट लाइक कि जो विक्टोरिया सीक्रेट मॉडल्स एंड एवरीथिंग, दे यूज एन आर्ग्यूमेंट कि दिस इज नॉट हेल्दी, दिस इज नॉट अ ह्यूमन बींग शुड लुक, उनके सर्जरीज होते हैं व्हाट नॉट, ठीक है, दैट इज अ फेयर आर्ग्यूमेंट टू यूज. हाँ, मतलब वो जो लेवल के मॉडल्स होते हैं इवन मेल में भी, जैसे आप देखते हैं बॉडी बिल्डर्स, वो हेल्दी नहीं है, वो जब स्टेज पे होते हैं दे आर हाँ नॉट वो तो हेल्दी. Similarly, those Victoria's Secret model girls, even they are not healthy. But similarly, what you are promoting is obesity. That is not healthy either. ओबेसिटी कभी हेल्दी हो ही नहीं सकता। वही वही वही. तुम वही बात है, वो हेल्दी रहना है, वेट एंड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओवरवेट नहीं होना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग नाटक करते हैं कि आई लाइक माई बॉडी द वे इट इज़, दे एक्चुअली डोंट. मतलब सोशल मीडिया पे आके बोलने से कि आई लाइक माई बॉडी द वे इट इज़, तुम खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो ना. इफ़ यू फील कंफर्टेबल इन योर स्किन, तुम्हें ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि
oh देखो I accept my body the way it is, you should accept it too. If you accept it, it doesn't really matter कि तुम्हें और क्या लोग बोले. जैसे people still, some people, ठीक है, ज्यादा लोग नहीं, but still some people call me skinny and everything, but right now the body I have, I like it, मुझे पसंद है. तो लोग जब बोलते हैं मुझे, अब सच में फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे डीप डाउन पसंद है. तो अब लोग क्या बोलते हैं उतना फर्क नहीं पड़ता मुझे. बट लोगों से तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन खुद के लिए कुछ करना है. खुद के लिए एग्जैक्टली. वेट लूज करना है तो खुद के लिए, तुम वही खुद वही फिट वही हो गए तो खुद हेल्दी रहना है. लोग क्या कहेंगे उसको ध्यान नहीं देना चाहिए. एग्जैक्टली. अगर आप मिरर में देख के, इफ यू डोंट लाइक द बॉडी यू हैव, देन यू शुड चेंज इट. सी, अगर इफ यू आर लाइक 300 pounds एंड तो मिरर में देख के तुम्हें एक्चुअली पसंद है being 300 pounds, then it is okay, ठीक है, we are no one to say anything. But if you are 300 pounds and you hate the way you look, then you should lose it. That is a logical thing to do. वही बात है. Okay, so the last question I would like to ask is, Indian जो भी fitness community है, what do you think is missing here? क्या ऐड होना चाहिए या फिर क्या बाहर जाना चाहिए? जो इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, यस, कैलिस्थेनिक्स, वेट लिफ्टिंग, एवरीथिंग मिला के जो फिटनेस इंडस्ट्री है, जो क्या है कि वो राइट डायरेक्शन जो है वो लाना चाहिए. अच्छा. वो लोग कोई भी अगर किसी को देख लिया, ये कर लिया, वो देख लिया, वो कर लिया, जो जिसको जो पसंद है वो करना है, और सही कोच को गाइडलाइन लेना चाहिए. क्योंकि आजकल तुम देखते हो यूट्यूब में है और इंस्टाग्राम में तो कोई भी कोच बन गया, कोई भी सिखा रहा है. हाँ, वो राइट कोचिंग, जो राइट नॉलेज दे रहा है उनको फॉलो करना चाहिए. और जो तुम सही नॉलेज लो, सही गाइडेंस लो, अच्छी तरह से करते हो, किसी दूसरों के बारे में मत सोचो, खुद करो, अपना काम करना है करो. फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ एथलीट बनना है बनो, कुछ बॉडी बिल्डर बनना है, जो जिसको जो बनना है वो करे. लेकिन वो क्या है कि जो राइट डायरेक्शन में जाना है, गाइडेंस अच्छा होना है. किसी के भी बात सुन लिया, कुछ कर लिया, ये कर लिया, बॉडी बना ले, ये कर लिया, ये खा ले वेट लूज हो जाएगा, ये खा ले वेट गेन हो जाएगा. जैसे अक्षय कुमार का ऐड तो आपने देखा ही होगा हर समय, प्रोटीन प्लस. अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में बोला था कि ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, वे प्रोटीन, क्रिएटिन, ये सब, वो उन्होंने बोला था कि ये सब स्टेरॉइड के एक फॉर्म होते हैं एंड पीपल शुड नॉट ईट इट एंड एवरीथिंग, एंड देन ही कम्स एंड प्रमोट्स प्रोटीन प्लस. वही एथिकल नहीं, कोई भी एथिकल. वही आई एम प्रीटी श्योर कि उनको पता है कि प्रोटीन प्लस क्या है, बट व्हाई इज ही बीइंग इग्नोरेंट नहीं पता. वही सही नॉलेज को सही क्या है, तो यहाँ पे नॉलेज ही नॉलेज, कोई भी बता रहे, कोई भी कोच बन गया, ये भी बोल रहे, ये भी बोल रहे, तो सही डायरेक्शन में जाना है. उस सही कोच को, सही जो ज्ञान दे रहे, जो नॉलेज दे रहे, उनको फॉलो करना है. एक्चुअली इंडिया में लोगों को फूल करना बहुत इजी है. हम लोग को अगर कोई ड्रीम सेल कर रहा है ना, वी टेंड टू बाय इट वेरी इजीली. जितने भी पैसे दो ले लेंगे. और हमारे यहाँ में क्या इंग्रेडिएंट कभी चेक नहीं करते, कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिया, वेरी मच. मैंने तो हो गया. मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, दे ऑलवेज सी मी लुकिंग एट द लेबल पीछे, ठीक है, कोई भी चीज खरीदने से पहले इट शुड बिकम अ हैबिट. आपका ये हैबिट होना चाहिए कि लेबल में क्या है वो आप पढ़ो एक बार. क्या कितना शुगर, कितना कार्बोहाइड्रेट, जस्ट वो उसका नॉलेज ही इम्पोर्टेंट है. उनका नॉलेज और बेसिक नॉलेज है, तुम्हें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा वो सीखने के लिए. लोग सोचते हैं कि फिटनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वर्किंग आउट, डाइट. इट्स एक्चुअली प्रीटी सिंपल. Simple is just you have to take good things. You have to know good, take good knowledge. उनको अच्छा जो सीखना है वो सीखो, अच्छी तरह से सीखो. लेवल इंक्रीज को चेक करना है कोई भी, वही बात है. और क्या है. Anyway bro, it was great talking to you man. Thank you. चलो, we'll talk another time. Yeah, bye bye.